हैरत है, नादरा इफ्रा के साथ चली गई। वो इफ्रा ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गई। रहने दो, नादरा का अपना दिल बेईमान हो रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जवाद का फ़ोन आया था? जवाद के अब्बा ने की है उससे बात, जल्द आ रहा है। अल्लाह, ये क्या हो गया है? वो कट लग गया था, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो इतनी अच्छी दवाई है, बल्कि मैं क्यों, मेरे अब्बू के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। पता है, मेरी अम्मी का काम करते हुए जब भी हाथ कट जाता था ना, तब वो फौरन वो दवाई लगा देते थे, एकदम आराम आ जाता था। नहीं नहीं, इतना गहरा कट नहीं है, फिक्र नहीं करो। हाय, ओह, दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पट्टी बांध ली ना मैंने। हाँ, अब आप घर चली जाए ना, आराम करें। बेटा, वो अरूज को पिक करना है ना? हाँ, अरूज कोई मसला ही नहीं है, ड्राइवर है ना, ये ड्रॉप कर देगा अरूज को। पता है, अगर आप इस कटे हुए हाथ के साथ घर गई ना, तो ताई अम्मी तो मेरा गला दबा देगी। क्या कुछ कहेंगी मुझे, मुझ पे इतना गुस्सा करेंगे। अब मैं भी ना, मैंने आपको क्यों बोला खाना नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, नरगिस को ऐसे नहीं। मैं घर उतर जाती हूँ, तुम अरूज को ड्रॉप करवा दोगी? बिल्कुल ड्रॉप करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है ये तो। हाँ ठीक है, आप ना पहले खाला को ड्रॉप कर दें, ठीक है? यहाँ से मुड़ जाए। मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा कहाँ है? अरे वो तो घर ड्रॉप हो गई, कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, तो मैंने कर दिया। क्या घर ड्रॉप हो गई? लेकिन उरूज तो यहाँ है। आंटी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कैसे जाओगी? ड्राइवर तो तैयबू को लेने के लिए चला गया ना। अब मुझे क्या पता था कि तुम यहीं होगी। मगर टैक्सी मंगवा लो ना। मैं कभी टैक्सी में कहीं गई नहीं, हमेशा मामी साथ होती हैं। हाँ, क्या करूं, ये तो देखो अब नादर खाला को सोचना चाहिए था ना। वो सना किधर है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। आपको अकेले वापस आना पड़ेगा। पता नहीं मामी को मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी वापस। नादरा का ख्याल कहीं और रहता है आजकल। खैर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपना बैग मंगवा लूँ। रशीदा, रशीदा मेरा बैग ले आओ। चलो आ जाओ, ले आओ भाई बैग। अच्छे से कमरे में लेके जाओ, मैं आती हूँ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। वालेकुम सलाम। बेटी सो रही। अच्छा, इसे ऊपर ले जाओ और मुझे चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मेरा मतलब आप। ठीक हूँ। घर वाले कहाँ हैं सारे? कोई नजर नहीं आ रहा। तहब्बू फैक्ट्री गए और तायमी नादरा खाला की तरफ। कैसे ऐसे ही होता है जब सरप्राइज देना चाहो तो। बेजुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई खामोश लग रही हो तुम। इश्क की सजा ठीक है। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी है, मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लाके मैं जिंदगी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। तू मेरे कदीराने, तू मेरे परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। अरे मामी, ये हाथ कैसे काट लिया आपने? बस वो सब्जियां पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं ही काट लेती हूँ, तो इसलिए। अरे नादरा, तुम तो बावर्ची खाने में जाती नहीं हो, क्यों गई हो? बिला वजह हाथ कटवा बैठी हो। वो रज़िया नजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं ही काट लेती हूँ। पता है कितनी स्लो है वो। वैसे आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गई। आपने सोचा ही नहीं कि मैं घर वापस कैसे आऊँगी? नहीं बेटा, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं सीधी आ गई। और तुम कोई गैरों के साथ तो नहीं थी, अपनों में थी। और मुझे पता था कि नरगिस तुम्हें ड्राइवर के हाथ छुड़वा देगी, हैं? नहीं नहीं, ड्राइवर तो घर पर नहीं था, वो तो मुख्तार और राशिद के साथ गया था। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। नहीं आंटी रुकें, रज़िया खाना बना रही है, खाना खा के जाइएगा। हाँ। रजिया, अजीब बेवकूफ हो तुम। क्यों बाजी को किचन में जाने दिया? देखा नहीं हाथ कट गया उनका। बाजी मैं तो यहीं थी, किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब बाजी का हाथ कट गया। कह रही हूँ ना, मुझे नजर नहीं आ रही थी, शायद वॉशरूम गई हुई थी, इसलिए कर दिया। अच्छा सुनो, खाने से पहले जरा वो नरगिस बाजी की वो जो स्पेशल चाय है वो तो बनवाओ ना, इलायची वाली। अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि इफ्रा के साथ जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो इफ्रा ने इसरार किया और इसने भी कहा था कि आप जाएं, इसलिए मैंने सोचा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अकेली जा रही थी इसलिए। तुम उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, बड़ी बददिमाग लड़की है ये। तुम्हें नहीं पता अभी भी उसने क्या किया मेरे साथ। दुखी दिल है ना, ठीक हो जाएगी। तुम भी ड्रामा करते हो यार, वो जो तुम फोन पे कह रहे थे वो सब। बस अब्बा, मैं चाह रहा था कि आपको और अम्मी को सरप्राइज दूं। अब्बा, ये राशिद भाई क्यों इतने खामोश है? कोई मसला है? कोई मसला ना भी हो तो तुम्हारा भाई मसलों को दावत देने में देर तो नहीं लगाता। हाँ, लेकिन फिर भी हुआ क्या? खुद पूछ लो ना यार। राशिद भाई, क्या हुआ? इफ्रा भाभी से मिला था मैं, तो वो परेशान लग रही थी। सब खैरियत है? कुछ नहीं हुआ यार, होना क्या है, सब ठीक है। अम्मी कहाँ है? ये लो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे, तुम कब आए हो? बस अम्मी, सोचा आपको सरप्राइज दूं। चल बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। क्यों मुख्तार साहब? हाँ जी,
बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हो तुम? मेरा मतलब आप ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की। वैसे जवाब तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी नादरा खाला बहुत पूछती थी तुम्हारा, और उरूज को भी बड़ा इंतज़ार था तुम्हारा। अब देखना, मैं तुम्हारी मंगनी करूंगी और फौरन शादी कर दूंगी, सारे अरमान निकालूंगी अपने। नहीं, ये राशिद भाई और इफ्रा का क्या मसला? इफ्रा तो है ही मुसीबतों और मसलों की जड़। क्या हुआ? अरे बेटा, होना क्या था तुम तो जानते हो, राशिद को एक्टर बनने का शौक है। बस इसी चक्कर में वो स्टेज डांसर है ना, उसके चुंगल में फंस गया और उसने बस वो फैक्ट्री की कुछ मशीनें बेच दी। मशीनें बेच दी? हाँ, मशीनें बेच दी। इफ्रा को जब इसका पता चला, उसने इतना वावेला मचाया, इतना वावेला मचाया। राशिद ने बस उसे रोका, वो गिर गई। बस इतनी सी बात का बतंगड़ ही बना दिया उस लड़की ने। हाँ तो अम्मी, बनना भी चाहिए था। आप कह रही हैं इतनी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अरे भाई, कौन सी बड़ी बात? यहाँ तो लड़कियों को अपना घर बसाने के लिए बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और मेरा राशिद बेचारा, अरे रो रो के माफी मांगता रहा उससे, बस पैरों में गिरना बाकी रह गया था। अम्मी, राशिद भाई उसके पैरों में गिर भी जाए ना, तब भी उसे माफ नहीं करना चाहिए। बस कर दो ना। और मेरी बात सुनो, उसका दिमाग पहले ही बहुत खराब है इफ्रा का। उसकी हमदर्दी करके उसकी साइड लेकर ना उसका मजीद दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अब वो तुम्हारी कजन या मंगेतर नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है। अरे छोड़ो ना जवाब, तुम मुझसे उरूज के बारे में बात करो, उसके बारे में पूछो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम जा रहे हो उससे मिलने, या फिर मैं नादरा को, उरूज को अपने घर बुला लूं? वैसे जवाब, तुम खुद चले जाओ तो अच्छा होगा, उरूज खुश हो जाएगी। अम्मी, अगर मैं कहीं जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं फयाज चाचा के घर जाऊंगा, आफिया चाची के अफसोस के लिए। अच्छा भाई, चले जाना, कहीं तुम्हारा अफसोस ना रह जाए। वैसे मैं हैरान कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत। नफरत यूं ही पैदा नहीं होती, कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
और अब तो ये नफरत और भी बढ़ गई है। इस इफ्रा बीबी ने हमसे सब कुछ छीन कर अपने माँ बाप को दिला दिया, हमें तो कंगाल कर दिया उसने। दिख रहा है और बिल्कुल ठीक किया उसने। गलत तो अब्बा ने किया था, और बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि अब्बा ने एटलीस्ट उनको उनका हक तो दिया वापस। चलो भाई, तुम और तुम्हारा बाप बस मुझे ही गलत समझना। मम्मी, हम आपको गलत नहीं समझते, आपको ठीक करना चाहते हैं। और प्लीज मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएं। अच्छा अच्छा। रशीदा, रशीदा, जी बाजी। खाना बन गया? मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि आज खाने में क्या बनाना है। इफ्रा किधर है? वो तो आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली। एक दो बार मैंने पूछा भी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देख रहे हो तुम इस इफ्रा की हरकतें? तुम जाओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। क्यों तुम ऑर्डर करोगे? तुम्हें नहीं पता घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी है वो किचन को देखे, सबको देखे, लेकिन नहीं, उसे तो मोहतरमा को बस आराम की पड़ी है, कमरे में बंद रहे। खा ले। अब्बा आएंगे तो खाना खाऊंगा। शुक्र है भाई, आज तो मेरे दोनों बेटे मेरे सामने हैं। इफ्रा कहाँ है? रशीदा बुलाने गई थी, वो तो फिर भी नहीं आई। बुलाओ उसे, जाओ बुला के लाओ। आ रहा हूँ 9 मिनट। अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें, खाना खा लो। नहीं खाना है मुझे। कमाल है, इतने अरसे बाद आया जब बात। ना तुमने घर में खाना बनाया ना बनवाया, बाजार से मंगवाना पड़ा। ना हमारे साथ बैठ के खाना खा रही हो। कब जाएगा वापस? हैं? कौन? तुम्हारा भाई कब वापस जाएगा? वो क्यों जाएगा वापस? उसका अपना घर है, जब दिल जाएगा चला जाएगा। वो यहाँ नहीं रह सकता, उसे कहो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढे। लो, वो परदेसी कहाँ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कहाँ जाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकता। मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई ऐसा शख्स नहीं रह सकता जो मुझे नापसंद हो। वैसे ही बहुत से नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त कर रही हूं मैं। अब्बा घर ही उनके नाम है, इतना हक कोई नहीं जता सकता। सोच लो, कहीं तुम्हारे अब्बू को एक घर मेरे नाम ना करना पड़ जाए। क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या गए तुम्हें? माफी मांग तो रही थी तुमसे, होगी गलती मुझसे, अब क्या हुआ है? मुझे जो बोलना था ना मैं बोल चुकी हूँ। अब अपने भाई को बोलो चले जाए यहाँ से। मैं नहीं बोलूंगा। मीटर मीटर घूम गया तुम्हारा, डर लग रहा है। अभी तक जाग रहे हैं? हाँ ऐसे ही, तो भी तो जाग रहा है। मैं तो इसलिए जाग रहा हूँ कि ये जो जेट लैग है ना बहुत बुरी चीज है। उफ, समझ नहीं आ रही दिन है कि रात। लेकिन आप क्यों नहीं सोए अभी तक? नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही। वैसे आपने अपने साथ और इफ्रा के साथ अच्छा नहीं किया। वहां से कॉल करता था तो ये पता चलता था कि, और लगता था जैसे कि आप दोनों बहुत खुश हैं, सब ठीक हो गया आपके दरमियान।
यहाँ आया तो पता चला कि फिर से आप वो एक्ट्रेस के चक्कर में। तुझे शायद अंदाजा नहीं कि इफरा ने किया क्या हमारे साथ। सारी जायदाद हत्या ली है, इतना कुछ हो गया। ना इफरा ने गलत किया ना अब्बा ने। अगर किसी ने इसमें कुछ भी गलत किया ना तो वो आप है। अच्छी खासी आपकी जिंदगी सुकून में थी, फजूल में उसे मुश्किल में डाला। हर चीज का मलबा मेरे पे आके गिरता है। तुझे कुछ पता तो है नहीं हुआ क्या यहाँ पे? तू तो यहाँ था ही नहीं, कितना नुकसान हो गया हमारा। अगर आपको लगता है कि नुकसान किसी का हुआ है और वो माली है तो फिर आपका ही हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से असल नुकसान तो इफरा का हुआ, आपके भरोसे का। बस कर यार, तू और अब्बा कम है क्या? तू भी शुरू हो गया नसीहतें। पता नहीं दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो। अच्छा नहीं करता यार, सो जाएं जाके। हाँ, सो जाता हूँ। सुबह मुझे तो काम पे जाना है अब्बा के साथ। तू तो छुट्टियां मनाने आया हुआ ना। ये आजकल आप अपने कमरे में नहीं सो रहे? हाँ, वो अब सना मेरे खराटों से बड़ी तंग होती है, इसलिए मैं तो गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। क्यूट। मुझे लगा कि आप और इफरा क्योंकि एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो अलग अलग सो रहे हैं। हाँ, शुरू में हुई थी, मसले मसाइल तो थे बहुत ज़्यादा। शौहर हूँ उसका, उसी का घर है ये, कहाँ जाएगी। मेरी गलती को भी माफ़ कर दिया उसने। चल, ओके। हाँ, अचानक ही आ गया जवाब। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अरे भैया आएगा मिलने, क्यों नहीं आएगा। रहने दो खाना वाना, वैसे भी तुम्हारा हाथ जल गया। तुम ऐसा करो यहीं आ जाओ, मिलकर खा लेंगे भाई। क्या तकल्लुफ़ है हमारे तुम्हारे बीच। ठीक है चलो, ओके, खुदा हाफिज़। अम्मी, मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है फयाज चाचा के पास। हाँ तो अब तो नादरा और उरूज आ रही हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम ऐसा करना, उनसे मिलकर चले जाना। अरे भाई, तुम्हें अपने फयाज चचा से मिलने की बहुत जल्दी है, लेकिन अपनी होने वाली मंगेतर से मिलने का कोई शौक नहीं। अजीब लड़के हो तुम। रशीदा, इफ्रा जी नादरा और उरूज आ रही हैं खाने पर। तुम ऐसा करो, रशीदा से कहकर अच्छे से खाने का इंतजाम कर लो। और हाँ तुम अच्छा खाना क्या जरूरत है भाई, कोई पहली बार तो नहीं आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे। चाय खाना तो खाते ही रहते हैं। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे बाप के पैसे खर्च होते हैं। अभी तुम इसे नहीं देख रहे किस तरह से बात कर रही है ये मुझसे? बहू हूं मैं इस घर की, फिक्र है मुझे, वरना मेरा क्या है, ना कोई कारोबार ना ही जायदाद। और वैसे भी आपको ताया अबू ने कहा ना कि घर का खर्चा कंट्रोल करके किया करें आप। मुझे घर चलाने के लिए तुम्हारी मदद और फिक्र की जरूरत नहीं। मैं सब संभाल लूंगी खुद। हाँ तो संभालें, किसने मना किया है? मैं तो अब्बू की तरफ जा रही हूँ। ये क्या तुमने हर रोज उठकर बाप के घर जाने का नया तरीका अपना लिया? अपने बाप से मिलने के लिए ना मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। रशीदा, रशीदा, कोई जरूरत नहीं है दूसरा जूस बनाने की। ऊपर आओ, काम करवाओ मेरे साथ। अब इफ्रा, वो मैं आपके साथ जाऊंगा, ताजियत के लिए जाना है। और जल्दी ख्याल नहीं आ गया ताजियत? खैर मैं तो जा रही हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो साथ चल सकते हो। मैं तैयार होके आता हूँ। ओफो, मैंने नादरा और उरूज को घर खाने पर बुलाया। अम्मी आ जाऊंगा मैं, आप फिक्र ना करें।
इफ्रा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। राशिद भाई को इस तरह करना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने उन्हें माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। सुला दिया सना? जी। यकीन नहीं आता कि चाची जान अब इस दुनिया में नहीं। इस दुनिया में बहुत कुछ नाकाबिल यकीन होता है, जैसे मेरे अब्बू का ये घर देख के यकीन नहीं आ रहा होगा ना। प्लीज ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी कोई बात नहीं है? भूल गए? पहले हमारा घर देखा था कैसा था, गरीबों जैसा, और अब तो अब्बू को अल्लाह ने आलीशान बंगला दे दिया है। वैसे तायबू ने तो हद ही कर दी थी, कैसे मेरे अब्बू के हक को दबाकर बैठे थे। इफ्रा, क्या हो गया तुम्हें? भूल जाओ ये सब बातें। भूलना चाहती हूँ अब्बू, लेकिन लोगों के रवैये कुछ भूलने नहीं देते। देखो बेटा, बुरा नहीं मनाना, दुखी है तो तल्ख हो गई है, इसलिए आप फिक्र ना करें, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा खैर, और सुनो, शादी कब कर रहे हो? पता नहीं, अम्मी कर रही हैं जो कुछ भी कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ ठीक बात है, माँ बाप जो भी फैसले करते हैं वो अच्छा ही करते हैं औलाद के लिए। वो क्या नाम है उस लड़की का? उरूज। हाँ बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी है, अब्बू को तो बहुत पसंद आई है। क्यों अब्बू? हाँ, जवाद की होने वाली बीवी है तो वही तो बहू हुई ना। वैसे मैं तो सोचूं कि भतीजे के साथ साथ चचा को भी सेहरा पहना दिया जाए, क्या ख्याल है जवाद? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। तुम फिर से शुरू हो गई, खाना लगा कि नहीं बताओ। अब्बू, आप इस बारे में बात क्यों नहीं करने देते हैं? आखिर मैं कब तक आके आपका इस तरह ख्याल रखूंगी? मुझसे बढ़ के भी तो कोई होना चाहिए ना, जो आपका साथ दे, आपकी तन्हाई बांटे। क्यों जवाद? बात तो ठीक कर रही है। बात नाकाबिले यकीन है ना कि मैं अपनी माँ की जगह किसी और को देना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं खुद गर्ज़ी नहीं हूँ। अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत है मुझे। पागल हो गई है ये लड़की। हम जवाद की शादी की बात कर रहे थे, तुम बात कहाँ से कहाँ ले गई? चलो खाना खाते हैं। नहीं फयाज चाचा, मैं चलता हूँ, वो अम्मी ने खाला को इनवाइट किया है। ओह अच्छा, फिर तो जाना चाहिए तुम्हें। अब बिल्कुल नहीं जाएंगे हम तो खाना खा के जाएंगे। इतनी भूख लग चुकी है अब तो मुझे। जवाद, मेरे साथ खाना खा लो ना प्लीज, और वापसी पे तुम ही ने तो मुझे छोड़ना है घर। चलो खाना खा, चलो। हाँ। आओ बेटा। अरे बैठो ना। हाय नरगिस, बुलाओ ना मेरे बच्चे को। वो फयाज के यहाँ गया है आफिया की ताज़ियत करने। जवाद को मुझसे मिलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो आते ही चचा से मिलने चला गया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में लोग रीत रिवाज के पाबंद होते हैं, ख़ासतौर पे अगर फौतगी पे ताज़ियत ना करें ना तो बुरा मनाते हैं। और ये तो उसकी चाची थी ना। हाँ, लेकिन मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई है, रास्ते में है, आता ही होगा। तो ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, हमने और क्या करना है। रशीदा, अरे भाई जवाद और उरूज की चाय बाहर लगा दो और हमारे लिए यहीं ले आओ। करीम भाई प्लीज घर जल्दी करें, खाला आ गई। अरे सना को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, करीम भाई जरा डॉक्टर के पास ले चलें। चल करीम भाई उसी डॉक्टर के पास जाना जहाँ मैं सना को दिखाती हूँ। अच्छा भाई।
चले। सब ठीक था ना? हाँ, इसके दांत निकल रहे इसलिए तबीयत खराब हो गई थी। मैं परेशान हो गया था, इतना टाइम जो लग गया तुम्हें। डॉक्टर बहुत अच्छे ना, बहुत रश रहता है इनके पास। सना जब भी बीमार होती है मैं इन्हीं के पास लेके आती हूँ। इनकी दवाई से सब फौरन आराम आ जाता है। अच्छा बस। यहाँ पे रुक। जवाद, ये सना के लिए दवाइयाँ लेनी है। हाँ तो चलिए यहाँ रुक। ये लीजिए। थैंक यू जवाद, तुम्हें हमारी वजह से देर हो रही है ना? It's all right. और रेफरेंस में थैंक यू की कोई बात नहीं। चलो बेटा, बस बस घर आ गया, बस घर आ गया। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, जहाँ इतना इंतज़ार किया थोड़ी देर और, रास्ते में ही है, बस आने वाला ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है? अच्छा लग रहा है? I'm sorry आप लोगों को वेट करना पड़ा। हाँ, वो अब्बू ने खाने पे रोक लिया था, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। क्या मतलब? तुम खाना खाकर आए हो और हम तुम्हारा यहाँ खाने पर इंतजार कर रहे हैं? वो अम्मी असल में हाँ, असल में वो सना को बुखार हो गया था ना, तो मैंने इनसे बहुत कहा कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रहने दें। कहते नहीं नहीं, डॉक्टर को तो दिखा के रहेंगे, तो इसलिए देर हो गई हमें। ओ, लेकिन अब कैसी है? कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार ही था। डॉक्टर के पास बहुत टाइम लग गया हमें, सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। अच्छा है, आराम करवाओ तुम। बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अरूज इधर आओ। ये है मेरी भतीजी अरूज, अस्सलाम वालेकुम। साबिर खालू की बहन की बेटी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी वेट करना पड़ा आपको। इट्स ओके। भाई वहाँ क्यों नहीं बैठ जाते, बातचीत करो। मैं चाय भिजवाती हूँ, है नरगिस? खाना बाद में खा लेंगे ना। हाँ हाँ, खाना तो तुम खा ही आए हो, अब कम से कम उरूज के साथ बैठकर चाय पी लो। चलो, यहाँ से जाना है। रशीदा, माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। माशाल्लाह। वैसे नादरा, मैं देख रही हूँ तुम आजकल इफ्रा की कुछ ज्यादा ही हिमायत करने लगी हो। खैर तो है, तुम मेरी बहन हो ना, बहन बनकर रहो। बिन माँ की बच्ची की माँ बनने की जरूरत नहीं है। किसने तुम्हारा मूड ऑफ किया है कि मुझसे इस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कब से आप अमेरिका? 5-6 साल हो गए हैं। फिर की बात है कि 5-6 साल के बाद आपको ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान आके किसी देसी शादी करूँगा। एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू को पाकिस्तान बहुत पसंद है और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूं। और वैसे मैं भी अंदर से देसी ही हूँ, तभी तो आपसे बगैर मिले आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ रोज, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। अब मैं यहाँ पे हूँ, हम मिलते रहेंगे। बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को जानने के बाद ये फैसला करें, ख़ास तौर पे आप? आपको कोई एतराज़ है? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी कर लेना, अपनी सोच के बगैर, अपनी
ख्वाहिश के बगैर ये सही नहीं है। मगर मैं खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ना मुझे कुछ सोचना है। अलबत्ता आपके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा था नरगिस आंटी आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। आप और इफ्रा रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपकी मंगनी रह चुकी है उसके साथ, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में फिक्र मत करें। मेरा अब उससे कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा। आर यू श्योर? जवाद वो सना को ना हॉस्पिटल लेके जाना है। डॉक्टर ने कहा था उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो फिर उसे इंजेक्शन लगवाना है। अरे ये इफ्रा क्यों आ गई? हाँ तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। ड्राइवर घर पे नहीं है। चल लो मेरे साथ, हमें टैक्सी मंगवा। हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक चले आओ। थैंक यू, मैं बस उसे लेके आती हूँ। सॉरी हाँ।